आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विद्यार्थियों से मिले शिक्षा मंत्री यादव, बच्चों की समस्याएं सुनने स्कूल पहुंचे शिक्षा मंत्री। एक्स पर मंत्री ने लिखा, बच्चे हमारा भविष्य। वार्ड 53 में विकास कार्यों का भूमि पूजन, महापौर ने रखी विकास की नींव। वार्ड वासियों से महापौर ने सुनी समस्याएं। सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी, 14 लाख ठग कर फरार आरोपी गिरफ्तार। धोखाधड़ी का आरोपी रायपुर से पकड़ाया। शिक्षकों को साइबर सुरक्षा का पाठ, दुर्ग पुलिस ने शिक्षकों को किया जागरूक। साइबर ठगी से बचाव के बताए तरीके, शिक्षा मंत्री को महिला शिक्षकों ने बांधी राखी। दुर्ग के वार्ड नंबर 53 में आज विकास कार्यों की नींव रखी गई। महापौर अलका बाघमार ने अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। खास बात यह रही कि कार्यक्रम सिर्फ भूमि पूजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि महापौर ने मौके पर ही वार्डवासियों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनी। विवेकानंद नगर में विकास कार्यों को लेकर आज माहौल कुछ अलग नजर आया। एक तरफ भूमि पूजन की तैयारियां थी, तो दूसरी तरफ अपनी समस्याएं लेकर वार्डवासी महापौर के सामने पहुंचे। महापौर अलका बाघमार ने नागरिकों से बातचीत कर सड़क, नाली और दूसरी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी जरूरतों की जानकारी ली। मौके पर मौजूद अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। विकास कार्यों की सौगात मिलने पर वार्डवासियों ने महापौर का आभार जताया। वहीं निगम की ओर से साफ किया गया कि शहर के अलग अलग वार्डों में जरूरत और प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। महापौर ने कहा कि नगर निगम की प्राथमिकता सिर्फ विकास कार्यों का भूमि पूजन करना नहीं, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारकर नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देना है। सड़क, नाली और अन्य अधोसंरचना के काम पूरे होने से वार्ड की तस्वीर बदलने की उम्मीद जताई गई है। भिलाई की सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव और चौक चौराहों पर लगने वाले जाम से राहत दिलाने नगर निगम ने नया ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। शहर के प्रमुख और व्यस्त चौराहों पर अब लेफ्ट फ्री व्यवस्था विकसित की जा रही है, यानी जिस वाहन को सीधे बाएं या जाना है उसे हर बार सिग्नल या चौराहों पर रुककर ट्रैफिक खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। निगम का दावा है कि इससे ट्रैफिक की रफ्तार बढ़ेगी और चौराहों पर वाहन की लंबी कतार कम होगी। भिलाई में आबादी के साथ साथ सड़कों पर वाहनों का दबाव भी लगातार बढ़ रहा है। खासकर प्रमुख चौक चौराहों पर पीक आवर में कुछ मिनट का जाम कई बार लंबी कतार में बदल जाता है। इसी परेशानी को कम करने के लिए नगर निगम ने अब लेफ्ट फ्री कॉरिडोर तैयार करने की दिशा में काम शुरू किया है। जिन स्थानों पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा है उन्हें चिन्हित कर वहां ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिससे बाएं मुड़ने वाले वाहनों की राह अलग रहे और उन्हें मुख्य ट्रैफिक के साथ फंसना ना पड़े। इस व्यवस्था का मकसद सिर्फ जाम कम करना नहीं, बल्कि चौराहों पर वाहनों के अनावश्यक रुकने का समय भी घटाना है। इससे ईंधन की बचत के साथ वाहनों से निकलने वाले धुएं में कमी लाने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि यह काम केंद्र सरकार के 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम से जुड़े प्रावधानों के तहत किया जा रहा है, यानी ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ साफ हवा और प्रदूषण नियंत्रण को भी ध्यान में रखा गया है। नगर निगम आयुक्त ने अधिकारियों और अभियंताओं को लेफ्ट फ्री व्यवस्था को व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चौराहों और प्रमुख मार्गों की लगातार मॉनिटरिंग कर जरूरत के मुताबिक बदलाव भी किए जाएंगे। दुर्ग में आज शिक्षक सिर्फ अपनी मांगों को लेकर एकजुट नहीं हुए, बल्कि साइबर अपराध के खिलाफ एक नई जिम्मेदारी लेकर भी लौटे। हजारों शिक्षक, शिक्षिकाओं और शिक्षक संगठनों के सदस्यों की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में दुर्ग पुलिस ने साइबर ठगी से बचने के तरीके बताए। खास बात यह रही कि पुलिस ने शिक्षकों से कहा, आप खुद सुरक्षित रहिए और अपने विद्यार्थियों से लेकर परिवार, गाँव और आसपास के लोगों तक भी साइबर सुरक्षा का यह पाठ पहुंचाइए। दुर्ग में विभिन्न शिक्षक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हुए। शिक्षक संगठनों की टेट परीक्षा, वेतन विसंगति, क्रमोन्नति और पदोन्नति समेत कई मांगों को लेकर चल रहा आंदोलन शासन स्तर से मिले आश्वासन के बाद फिलहाल स्थगित कर दिया गया। लेकिन इस कार्यक्रम का एक अलग ही पहलू देखने को मिला। दुर्ग पुलिस और सिटी कोतवाली पुलिस ने साइबर जागृति अभियान के तहत शिक्षकों के बीच पहुंचकर साइबर अपराधों से बचाव की पाठशाला लगाई। पुलिस ने आसान भाषा में समझाया कि ठग किस तरह फर्जी लोन कॉल, नकली लिंक, ओटीपी, बैंकिंग जानकारी और ऑनलाइन लेन देन के नाम पर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। सबसे अहम संदेश था, साइबर सुरक्षा सिर्फ मोबाइल चलाने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।
पुलिस ने शिक्षकों से अपील की है कि जो जानकारी उन्हें दी गई है उसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। स्कूलों में विद्यार्थियों को बताएं, घर में परिवार को समझाएं और ग्रामीण इलाकों तक साइबर ठगी से बचाव की जानकारी पहुंचाएं। यानी शिक्षक खुद भी बने जागरूक और अब समाज को भी करेंगे जागरूक। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान शिक्षक संगठन की महिला सदस्यों का अलग अंदाज भी देखने को मिला। महिला सदस्य सर्किट हाउस दुर्ग पहुंची, जहां उन्होंने शिक्षा मंत्री को तिलक लगाया, मिठाई खिलाई और राखी बांधकर शुभकामनाएं दी। इसके बाद शिक्षक संगठन के सदस्यों ने अपनी मांगों और शासन से मिले आश्वासन को लेकर अपने विचार रखे। भिलाई में सरकारी नौकरी का सपना दिखाकर लाखों रुपए ठगने वाले आरोपी का पुलिस ने आखिरकार ठिकाना खोज निकाला। आरोपी ने एक परिवार को ऐसा झांसा दिया कि पति को सरकारी विभाग में वाहन चालक और भाई को पुलिस में आरक्षक बनवाने के नाम पर 14 लाख रुपए से ज्यादा की रकम ले ली। रकम लेने के बाद आरोपी फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। मामला सुपेला थाना क्षेत्र के स्मृति नगर चौकी का है। पुलिस के मुताबिक वर्ष 2024 में आरोपी तोपचंद धनकर ने प्रार्थिया के पति अश्विनी कुमार ध्रुवे को चालक के पद पर और उसके भाई रितेश ठाकुर को पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया। सरकारी नौकरी की उम्मीद में परिवार ने आरोपी को 14 लाख रुपए से अधिक की रकम दे दी, लेकिन नौकरी तो दूर, आरोपी रकम लेने के बाद गायब हो गया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के पुराने कारनामों की भी जानकारी मिली। आरोपी के खिलाफ थाना नेवई में भी धोखाधड़ी का मामला दर्ज था और उसके विरुद्ध 2 स्थायी वारंट जारी थे। इसके बाद से आरोपी लगातार पुलिस की गिरफ्त से बचता रहा। स्मृति नगर चौकी पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी और उसके संभावित ठिकाने की जानकारी जुटाई। आखिरकार पुलिस टीम ने रायपुर के उरला में सहित किराना स्टोर्स, शिव मंदिर के पास दबिश देकर आरोपी तोपचंद धनकर को अभिरक्षा में ले लिया। पूछताछ में आरोपी ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पुलिस ने उसके पास से घटना में इस्तेमाल मोबाइल फोन और संबंधित दस्तावेज भी जब्त किए। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ जारी दोनों स्थायी वारंटों की तामीली की गई। इसके बाद उसे न्यायिक रिमांड पर अदालत के समक्ष पेश किया गया। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव दुर्ग जिले के धमधा विकास खंड के ग्राम पेंड्रावन स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने विद्यार्थियों और उनके पालकों से सीधा संवाद कर स्कूल की व्यवस्थाओं और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। दरअसल बीते दिनों विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति, प्राचार्य को हटाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर विद्यार्थियों ने धरना दिया था। विद्यार्थियों की मांगों पर संज्ञान लेते हुए प्राचार्य को हटाने की कार्रवाई उसी रात पूरी कर दी गई थी। इसके बाद स्कूल शिक्षा मंत्री स्वयं विद्यालय पहुंचे और यह जानने की कोशिश की कि कार्रवाई के बाद स्कूल की व्यवस्थाओं में कितना बदलाव आया है। मंत्री गजेंद्र यादव ने धरने में शामिल रही छात्राओं लक्ष्मी सिन्हा, तोशी धनकर और शिवानी पाठक सहित उनके पालकों से मुलाकात की। उन्होंने विद्यार्थियों की समस्याओं और चिंताओं को विस्तार से सुना। इस दौरान छात्रों ने विद्यालय से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं और समस्याओं से भी मंत्री को अवगत कराया। शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों को भरोसा दिलाया कि उनकी जायज समस्याओं का यथाशीघ्र निराकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों की आवाज सुनना और उनकी समस्याओं का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है। मुलाकात के बाद मंत्री ने विद्यार्थियों के साथ ली गई तस्वीरें और जैन अल्फा के साथ सेल्फी सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। पोस्ट में उन्होंने लिखा, हमारे बच्चे हमारा भविष्य है और भविष्य से कभी दूरी नहीं बनाई जाती। मंत्री ने कहा कि बच्चों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और उनकी हर जायज चिंता को सरकार संवेदनशीलता के साथ सुनती है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की है कि उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो और वे किसी भी प्रकार के दबाव या बहकावे में ना आए। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। दुर्ग यातायात पुलिस ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल बस और वैन चालकों की जांच के दौरान बड़ी कार्रवाई की है। जांच में 2 स्कूल बस चालक शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए। दोनों स्कूल बसों को तत्काल जब्त कर चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए प्रकरण न्यायालय भेजा गया है। वहीं संबंधित स्कूल प्रबंधन को भी नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
आपको बता दें, स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दुर्ग यातायात पुलिस द्वारा स्कूल बस और वैन चालकों की नियमित जांच की जा रही है। इसी क्रम में सहायक उप निरीक्षक रेमन साहू एवं यातायात टीम ने स्कूल वाहनों की जांच की। मामले में यातायात पुलिस ने तत्काल दोनों स्कूल बसों को जब्त कर लिया और संबंधित चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए प्रकरण न्यायालय भेज दिया। इसी अभियान के दौरान एक अन्य भारी वाहन चालक को भी नशे की हालत में वाहन चलाते पकड़ा गया, जिसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की गई। स्कूल बस चालकों के नशे में पाए जाने के बाद दोनों बसों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। साथ ही संबंधित स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी कर पूरे मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है। पुलिस ने दोनों चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन के लिए परिवहन विभाग को पत्र भेजा है। इसके अलावा स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को भी पत्र प्रेषित किया गया है। भिलाई में मकान की खरीद फरोख्त के नाम पर 50 लाख रुपए एडवांस लेने के बाद उसी संपत्ति को दूसरे व्यक्ति को बेचने का मामला सामने आया है। मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है, जहां इकरारनामा कराकर लाखों रुपए लेने के बाद आरोपी ने कथित तौर पर मकान की दूसरी बिक्री कर दी। शिकायत और जांच के बाद सुपेला पुलिस ने आरोपी इंद्रजीत सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। दरअसल सुंदरलाल पटेल, श्रीनिवास मिश्रा, छत्रपति सिंह और शिवशंकर यादव ने सुपेला थाने में शिकायत दी थी। शिकायत के मुताबिक प्लाट नंबर 8, ब्लॉक नंबर 23, वार्ड क्रमांक 25, जवाहर नगर आवासीय योजना सुपेला स्थित मकान का सौदा 55 लाख रुपए में इंद्रजीत सिंह के साथ तय हुआ था। सौदे के बाद खरीदारों ने आरोपी को 9 चेक के जरिए 50 लाख रुपए एडवांस दे दिए। इतना ही नहीं, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड विक्रय इकरारनामा भी तैयार किया गया था। लेकिन कहानी यहीं पलट गई। पुलिस जांच में सामने आया कि जिस मकान के लिए 50 लाख रुपए एडवांस लिए जा चुके थे, उसी संपत्ति को आरोपी ने बाद में 44,26,000 रुपए में विशाल सिंह को बेच दिया। जांच में यह जानकारी भी सामने आई कि मूल्य विक्रय विलेख के गुम होने की रिपोर्ट थाना छावनी में दर्ज कराई गई थी। शिकायत की जांच के दौरान पुलिस ने आवेदकों के बयान दर्ज किए, घटनास्थल का निरीक्षण किया और मूल विक्रय इकरारनामा जब्त कर दस्तावेजी साक्ष्य जुटाए। पूछताछ में आरोपी ने प्रार्थीगण से 50 लाख रुपए प्राप्त करने और संपत्ति को दूसरे व्यक्ति को बेचने की बात स्वीकार की। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बताया कि प्राप्त रकम को उसने ग्राम हथखोज स्थित अपनी लोहे के बोल्ट और कील बनाने की फैक्ट्री में निवेश किया था। विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी इंद्रजीत सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। यानी 55 लाख के सौदे में 50 लाख एडवांस लेने के बाद मकान की दूसरी बिक्री। अब इस पूरे लेन देन की जांच पुलिस कर रही है। भिलाई के खुर्सीपार इलाके में नशे के कारोबार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महज 19 साल के एक युवक को गांजा बेचते गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मिनी स्टेडियम स्थित सुलभ के पास गांजा लेकर बिक्री के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहा था। सूचना मिलते ही खुर्सीपार पुलिस ने मौके पर दबिश दी। पुलिस टीम को देखते ही युवक ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन घेराबंदी के चलते वह बच नहीं सका। पकड़े गए युवक की पहचान निकेत उर्फ गबरू के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 2 किलो 30 ग्राम गांजा और 1,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार बरामद गांजा और नकदी की अनुमानित कुल कीमत करीब 1,01,000 रुपए है। प्रारंभिक कार्रवाई में पुलिस का कहना है कि आरोपी गांजे की अवैध बिक्री कर आर्थिक लाभ कमा रहा था। पुलिस ने बरामद मादक पदार्थ और बिक्री की रकम जब्त कर आरोपी के खिलाफ विधिवत कार्रवाई की। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड मिलने पर उसे जेल भेज दिया गया। एक्शन की खास बात यह रही कि पुलिस की घेराबंदी से पहले ही आरोपी को भनक लग गई थी, लेकिन भागने की कोशिश नाकाम रही। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि गांजा उसके पास कहां से आया और इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है। भिलाई के थाना खुर्सीपार क्षेत्र में शराब के लिए पैसों की मांग कर डराने, धमकाने और मोबाइल एवं नकदी लूटने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूटी गई नकदी रकम और मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। मामला खुर्सीपार थाना क्षेत्र के डबरापारा चौक ओवरब्रिज के नीचे का है। प्रार्थी दिनेश पासवान ने थाना खुर्सीपार में रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात करीब 7:30 बजे एक युवक ने उससे शराब पीने के लिए 10 रुपए कम पड़ने की बात कहकर पैसों की मांग की। प्रार्थी द्वारा आरोपी को 10 रुपए देने के बाद आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और उसकी जेब में रखी नकदी रकम और मोबाइल फोन लूट कर मौके से फरार हो गया। प्रार्थी की शिकायत पर थाना खुर्सीपार पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने
घटनास्थल और आसपास के इलाकों में पूछताछ कर संदिग्ध व्यक्तियों की पतासाजी की। पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर संदेही नागेश नागरची को थाने लाकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। इसके बाद पुलिस ने गवाहों के समक्ष आरोपी के कब्जे से लूटी गई नकदी रकम और मोबाइल फोन बरामद किया। पुलिस ने आरोपी नागेश नागरची को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।